बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हालिया एक केस सामने आया जिसके अंदर एक मुल्जिम ताहिर अहमद नसीम को पेशावर में जज के सामने फायरिंग करके मार दिया गया और उसके बाद मुल्क के अंदर डिवीजन पैदा हुई। ख़ास तौर पर एक तबका उस लड़के के साथ और एक तबका खड़ा था उस शख्स के साथ जिसने नबूवत का दावा किया और इसके साथ आखिरी मसीह मऊद यानी हज़रत ईसा होने का भी दावा किया। अब सूरत हाल ये है कि बहुत सारे लोग कोई इसके साथ खड़ा है या कोई उसके साथ खड़ा। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, आप राइट या लेफ्ट या किसी के साथ खड़े होना बात ये नहीं होती। आप सिर्फ हक के साथ खड़े हो और हक ये कहता है कि कोई भी इस मुल्क के अंदर हो या दुनिया के अंदर हो, अगर कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है या आखिरी नबी होने का दावेदार बनता है और अदालती कानून उसको सजा नहीं दे पाता, तो बताइए फिर लोग क्या करेंगे। आप हाथ के अंदर जब कानून उठा लेंगे तो सूरत हाल क्या सामने आएगी। ये है कौन था, ये क्या वाकया हुआ। हकीकत टीवी आपको पूरी बैकग्राउंड बताने जा रहा है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। फिर आपको अंदाजा होगा कि असल सूरत हाल क्या आती है। देखिए, मुसलमान कभी भी बर्दाश्त नहीं करता कि कोई शख्स उठकर ये दावा कर दे, और ये पिछले कई सालों से ये तमाशा बढ़ता जा रहा है। उसकी रीज़न क्या है और इसराइल का इसमें पार्ट क्या होता है, इसको भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि ये जो शख्स था ताहिर अहमद नसीम, ये बेसिकली अमेरिकन सिटीजन भी था। ये शिकागो में रहता था और इस तमाम सूरत हाल के अंदर कहानी कहाँ पर शुरू होती है और ये वाकया क्या हुआ है और इसमें CIA किस हद तक इन्वॉल्व थी, इस वीडियो में आपको तफसीली पता चलेगा। 24 अप्रैल 2018 को ये तब की बात है जब इलेक्शन होने में पाकिस्तान में चंद दिन या चंद हफ्ते बाकी थे। एक दरख्वास्त मौसूल होती है पेशावर में एक थाने के अंदर, और इस दरख्वास्त को देने वाले शख्स का नाम था अवैस मलिक। ये असल में इस्लामाबाद का एक मदरसा है जहाँ पर ये असल में पढ़ते हैं। इन्होंने असल में उस दरख्वास्त के अंदर बताया कि फेसबुक पर एक शख्स से मेरी गुफ्तगू हुई, मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई और उस शख्स ने अपना नाम ताहिर नसीम बताया, और फिर उसके बाद एक दावत का सिलसिला शुरू हुआ। मुझे इन्होंने दावत दी और कहा कि असल में मैं मुजद्दिद हूँ इस सदी का, और इस तमाम सूरत हाल के अंदर उसने बड़ी अजीब व गरीब बातें कही कि कुरान मजीद में भी मेरा जिक्र है, ये है वो है, नाउज़ुबिल्लाह, और कहा मैं आखिरी नबी हूँ, नाउज़ुबिल्लाह, और फिर कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा गया, उनकी रूह मेरी शक्ल में आ गई। ऐसी बेहुदा और बकवास तरीन इसने बातें कही। कोई भी शख्स चाहे वो चैट करे या कहीं पर हो, जब कोई मुसलमान ये सूरत हाल देखता है, कोई नबूवत का दावेदार है, जिस तरह मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने दावा किया, आज तक मुसलमान उस तकलीफ से बाहर नहीं निकल पाए। इस शख्स ने इसी तरह दावत दी। अब जो असल में दरख्वास्त गुजार था वो समझदार बंदा था। उसने जाकर अगले रोज 25 अप्रैल 2018 को मुकदमा दर्ज कर दिया कि ये फलाना शख्स है, ये कह रहा है, और तमाम चीज़ें उसने दिखाई। फिर उसकी बहुत सारी YouTube पर ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स भी थी जो एक USB के अंदर इसका सारा डाटा लाकर उन्होंने हवाले किया और कहा कि देखिए ये सारे सबूत है, ये चैट है, ये सब कुछ है और ये शख्स ये काम कर रहा है। अब पुलिस ने भी समझदारी का उस वक्त सबूत दिया और अचानक से उसको कहा कि ठीक है आप इसे गुफ्तगू करते रहें। कुछ अरसे बाद ये शख्स आता है पाकिस्तान के अंदर और आकर अवैस को कहता है कि मैं पाकिस्तान आ गया हूँ, इस्लामाबाद में हूँ, और फिर आकर यहाँ पर मुनाजरा करना चाहता हूँ, तुम्हें दावत देना चाहता हूँ। ये सारी बातें असल में पेशावर में मौजूद जो DSP यासीन थे उनको भी पता थी। इस शख्स ने उससे डिस्कस किया कि ठीक है ये सारी सूरत हाल के अंदर आपसे मैं मुनाजरा करता हूँ, आप सामने बैठे, आपकी दावत हुई तो फिर बात करेंगे। असल में उसको ट्रैप करने की बात ही, पेशावर में जो हाइपर मॉल है वहां पर इसकी मुलाकात हुई। जब ये आया तो पुलिस ने इसको आकर अरेस्ट किया, और इस अरेस्ट करने के बाद इसने पुलिस वालों को भी दावत दी, जी मुझ पर ईमान लेकर आए। फिर केस जब अदालत में गया वहां पर भी जाकर ये काम करता रहा। इसकी एक वीडियो भी आपको मिलेगी सोशल मीडिया पर जहां पर ये बहुत सारे उलमा हजरात के साथ होता है और वहां पर जाकर कहता है कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, मैं ज़हनी मरीज़ था, तब मैंने इसकी दावत दी या मैंने आखिरी नबी होने की बात की, अब मैं ठीक हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि जब ज़हनी मरीज़ होते हैं तो आप ये तो नहीं कहते कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ, आप ये तो नहीं कहते कि मैं इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ। आज आके आपको एक ही बात मिलती है कि मैं नाउज़ुबिल्लाह आखिरी नबी हूँ या मैं ये नबूवत का दावा किया।
जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी रसूल सील लग चुकी है खत्म नबूवत की, उसके बाद फिर कोई दावा करना, ये चीजें करनी कुछ समझ में नहीं आता। अब इस सूरत हाल के अंदर मामला ये हुआ कि जैसे ही अमेरिका को पता चल गया, उस वक्त अमेरिकन एम्बेसी ने राब्ता किया खास तौर पे इस शख्स से जिसका नाम अवैस मलिक था। अब अवैस मलिक को कभी अमेरिकन एम्बेसी से कॉल आती है, कभी CIA की तरफ से कॉल आती है, लेकिन उसको पता नहीं चलता, बहुत सारी कॉल्स आती हैं। कभी उसको फिनलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से उसको कहा जा रहा है कि आप इस केस से विड्रॉ हों, आपको पैसा दिया जाएगा, नेशनैलिटी दी जाएगी, ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, हर तरह का उसको लालच दिया जाता रहा। इवन कि ये तक सूरत हाल है, इस शख्स की बीवी की जानिब से कॉल है, इसके बच्चे हैं, ये है वो, हर तरह की कॉल इसको देती गई। आज आप अंदाज़ा कर लें, 2.25 साल हो चुके इस मुकदमे का, कोई ना फैसला हो रहा, ना कोई बात हो रही। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो आम शख्स क्या देखता है? अब ये सूरत हाल जब अदालत के अंदर पेश जाती है, होना तो ये चाहिए, केस इतना सीधा साधा होता है। अगर एक शख्स जाकर जजों को या जाकर वो पुलिस वालों को भी दावत दे रहा है, तो उसके बाद तो आपको हार्डली 1 हफ्ते के अंदर इस केस का फैसला कर देना चाहिए, सजाए मौत देकर इसको काम खत्म करना चाहिए। लेकिन 2.25 साल हो गए, अमेरिका का प्रेशर, जब वो जेल के अंदर गया तो उससे मुख्तलिफ एजेंट आकर मिलते रहे, 58 के करीब उससे मुलाकातें करने वाले मुख्तलिफ लोग थे, हर तरह की उसको प्रोटेक्शन दी जाती रही। और उसके बाद सूरत हाल ये पैदा होती है कि फिर जिस लड़के ने उसको मारा, कभी उसका नाम कुछ बताया जाता है, कभी खालिद बताया जाता है, कभी कुछ केस का अफगानिस्तान से ताल्लुक था और उसका कभी डिफरेंट नाम बताया जाता है, ये अलग बहस है। सवाल ये पैदा होता है कि जब आप किसी भी मुल्क के अंदर जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करें, जब तौहीन रिसालत का मामला आ जाए, अदालतें सजा ना दें, इमरान खान को देखना चाहिए वो बाल उन पर आएगा, क्योंकि आप 2018 से इक़्तिदार में और आपने वादा किया था कि मैं जब इक़्तिदार में आऊंगा जुडिशल सिस्टम बेहतर करूंगा। इनकी तकरीर बड़ी पड़ी है, अदालत ने इनको कई दफ़ा कहा कि आप आए जुडिशल सिस्टम बेहतर करें, लेकिन कोई मामला नहीं हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है? इस मुल्क के अंदर कानून का ये हाल है कि आपको 20-20, 25-25 साल लग जाते हैं, आपको फिर भी इंसाफ नहीं मिलता, नस्लें मर जाती हैं। फिर लोग कानून हाथ में उठाएंगे और आप कहते हैं कि फलाना ने कर दिया। अब अमेरिका का प्रेशर इस पर आ रहा है, अमेरिका ने इनको वकील दिया, सब कुछ दिया, पैसा दिया, क्या कुछ ऑफर्स नहीं की, और अब अमेरिका के अंदर वावेला मचा के पाकिस्तान में इंतहा पसंदी। जब आप किसी मुल्क के अंदर कोई भी इंसाफ मुहैया नहीं करेंगे तो लोग फिर हथियार उठाएंगे। आप लोगों को हथियार उठाने से मना कर सकते हैं कि केसेस का फैसला हार्डली 15 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, और हुकूमत अभी तक अगर जाकर ये काम नहीं कर पाई तो इस हुकूमत को छोड़ देना चाहिए फिर काम, वरना मुल्क के अंदर फिर इसी तरह के काम होंगे, फिर आप उनको कहेंगे इंतहा पसंदी है या कुछ है। अगर आप इंसाफ दें लोगों को और जो तौहीन रिसालत करे उसको फौरन सूली पर चढ़ाएं, फिर देखिए इस मुल्क के अंदर कोई भी शख्स आपको कानून हाथ में खुद लेता नजर नहीं आएगा।